हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने सीरीज शुरू कर रखी थी वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। आज हमारी जो है ये सेकंड क्लास रहेगी इसमें, जिसमें कि हम वन लाइनर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका एक वर्ड में जो है आंसर है। तो आई होप आपके जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जो है वो हम एनसीईआरटी का ही बेस्ड कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो है ना हमारी +2 की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी की बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी रिलेटेड और एनसीईआरटी जो हर एग्ज़ाम का बेस होती है। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सांची का स्तूप जो है, जो कि मौर्य का शासक अशोक ने बनवाया था, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भोपाल में। और भोपाल कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वो बौद्ध धर्म से, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, तो इसीलिए जो उसने बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सांची का स्तूप बनवाया। सांची स्तूप का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज विद्वान ने सांची स्तूप के जो अवशेष थे उनका निरीक्षण किया, उनकी जांच पड़ताल की थी? तो जांच पड़ताल किसने की थी? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सांची स्तूप के अवशेषों का निरीक्षण या जांच पड़ताल किसने की थी? तो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कई बार सीधा डायरेक्ट भी आता है, कनिंघम लिखा हुआ भी आता है। सांची स्तूप के संरक्षण मतलब देखभाल में भोपाल, मध्य प्रदेश की किन दो बेगमों ने उल्लेखनीय योगदान दिया? क्योंकि भोपाल में ही यह स्तूप है, तो वहां पर जो है बेगमों राज करती थी। राजा की जगह जो है रानियां राज करती थी, जिनको कि बेगम बोला जाता था। तो किन दो बेगमों का जो है उल्लेखनीय मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इस स्तूप के संरक्षण में, इस स्तूप की मरम्मत करवाने में, इसकी देखरेख करने में? तो किसका? एक तो शाहजहां बेगम है और एक है सुल्तान जहां बेगम। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोनों, आप याद रखिएगा कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल ना दिया हो तो भी अगर आपसे पूछ ले कि किन दो बेगमों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपको झट से नाम याद आना चाहिए कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम जो है उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ताज उल इकबाल तारिक भोपाल। ठीक है, इनकी आत्मकथा है, इनकी बायोग्राफी, इन्होंने अपने ऊपर पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है ताज उल इकबाल तारिक भोपाल। अब नेक्स्ट हमारा वैदिक काल से क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो ऋग्वेद है, कि ऋग्वेद से जो हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें अच्छे से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, कब लिखा गया? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में आर्यों का सबसे बड़ा देवता कौन था? वरुण। इसके ऊपर जो है मैंने ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, इस पर जो है मैंने एक क्लास पीछे ले रखी है, 2-3 दिन पहले ही ली थी। उसमें जो है मैंने आपको अच्छे से धार्मिक जीवन के बारे में समझाया कि वो किन देवताओं की पूजा ऋग्वैदिक काल में करते थे, किन देवताओं की पूजा वो उत्तर वैदिक काल में करते थे। तो वहाँ से जो आपको ये अच्छे से ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट याद हो जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि आर्यों का सबसे बड़ा देवता कौन था? पहले नंबर पे वरुण था और सेकंड नंबर पे जो इनका वर्षा का देवता जो इंद्र होता था, इंद्र था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया? कि पहले वरुण और इंद्र थे, अब जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा को पहला स्थान दिया गया। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? तो 108 उपनिषद हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है कि मोक्ष से क्या अभिप्राय? जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में दिया गया ना ये वर्ड कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उसका पूछा है कि आपको मोक्ष होता क्या है? तो मोक्ष होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जन्म लेने वाले दो मुख्य धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म के तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक। तो हम पढ़ते हैं ना कि 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, तो मतलब 24 शिक्षक हुए थे जिन्होंने जो है इस धर्म को संरक्षण दिया, इस धर्म को आगे बढ़ाया और इस धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया और अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाया। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर या शिक्षक हैं? तो 24। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का क्या नाम है? तो वर्धमान महावीर, या फिर 24वें तीर्थंकर थे वो, उनका नाम क्या है? वर्धमान महावीर। अंतिम तीर्थंकर थे ये जो वर्धमान महावीर थे। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर? तो इनका जन्म होता है 599 ईसा पूर्व, वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम है। कुंडग्राम मतलब एक गांव का नाम है कुंडग्राम, वहां पर इनका जन्म हुआ था।
वर्तमान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावा में। पावा कहाँ पर है? कुशीनगर। कुशीनगर की राजधानी ना पावा। तो 4-5 क्वेश्चन निकल गए कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावा में। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, इनके माता का नाम त्रिशला। और जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति, हमने ऊपर वर्ड देखा था ना कि मोक्ष का क्या अर्थ है, तो उसका साधन क्या है? तो निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के बारे में क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब कंफ्यूज होने वाला वर्ड ये आ गया कि महात्मा बुद्ध के तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर जो है, महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक थे, वर्धमान महावीर, उनके तो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो ये तो महात्मा बुद्ध जो है, इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहा जाने लगा था। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? वो बोध गया नामक जगह पर हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वो सारनाथ में दिया था। और 4 महान सत्य एवं अष्ट मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से। 4 दूनी 8। ठीक है। तो 4 महान सत्य दिए गए हैं बौद्ध धर्म में और अष्ट मार्ग दिए गए हैं। 8 मार्ग बताए गए हैं जिनके रास्ते पर चलकर उनका पालन करके आप जो है सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ऐसी महिलाओं को जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उनको क्या कहा जाता था? थेरी। बौद्ध धर्म के 2 प्रसिद्ध संप्रदाय बताइए कि बौद्ध धर्म आगे संप्रदाय करता है किन 2 भागों में बंटा था? तो आगे चलकर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक तो हीनयान, एक महायान। इनमें काफ़ी अंतर था। हीनयान जो था वो महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानता था, जबकि महायान जो था वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी जो थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार का कारण, कि बौद्ध धर्म इतनी जल्दी बड़े लेवल पे फैल गया था लोगों के बीच, इसका एक कारण बताओ। तो इसका सिंपल सा कारण है सरल शिक्षाएं, कि इसकी शिक्षाएं जो उपदेश थे वो सरल थे, जिनको लोग जो है अपने जीवन में शीघ्र ही लागू कर सकते थे, इतने मुश्किल या कठिन नहीं थे। और बौद्ध धर्म का पतन का कारण भारत में कि बौद्ध संघ में जो है भ्रष्टाचार फैल गया था। आगे चलकर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान, उसके बाद से जो है इन 2 भागों में, दोनों ही भागों में जो है भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो गया। भिक्षु भिक्षुणी जो थे वो इतने सच्चे मन से नहीं रहते थे, इस कारण जो है धीरे धीरे यह पतन की ओर चला गया। उन स्थानों को क्या कहा जाता है जहां महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष, महात्मा बुद्ध से जुड़ी चीजें जो थी, उनकी चीजें, उनके अवशेष रखे जाते थे, उनको बोला गया है स्तूप। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में अशोक ने कुल कितने स्तूप बनवाए? तो महात्मा बुद्ध से जुड़े अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण अपने टाइम में करवाया था। तोरण द्वार से क्या अभिप्राय है? प्रवेश द्वार, कि स्तूप के आगे जो है वो तोरण द्वार लगा हुआ था, तो उसको बोला जाता था प्रवेश द्वार। किस अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम अमरावती स्तूप की खोज की थी? तो वो की थी कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। ठीक है, अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई 2 प्रतीक बताएं, एक तो रिक्त स्थान और एक चक्कर, कि चक्कर जो है उनका प्रतीक था और एक खाली स्थान। गजलक्ष्मी कौन थी? तो ये सौभाग्य लाने वाली देवी थी। विष्णु के भावे अवतार को किस नाम से जाना जाता है? तो कल्कि के नाम से। प्रारंभिक मंदिरों में बनाए गए चौकोर कमरे जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था गर्भगृह। ठीक है, मंदिर बन गया ना, जिस मंदिर में मूर्ति स्थापित होती थी ना, उस मंदिर को बोला जाता था गर्भगृह। नेक्स्ट, कैलाशनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कैलाश का अर्थ है शिव को। कैलाश पर्वत पर शिव ने वो समाधि ली थी ना,
इसलिए शिव से रिलेटेड मंदिर है। महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। तो आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन किए हैं जो कि वन लाइनर हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन किए और एक आधे ऋग्वैदिक काल से भी क्वेश्चन निकले हमारे, और बाकी सांची के स्तूप से भी हमने क्वेश्चन किए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इस सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। जितना आप देखेंगे और शेयर करेंगे बाकी बच्चों तक भी ये पहुँचेगा। और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, सीरीज़ अच्छी लगती है, तो क्लास के नीचे कमेंट भी ज़रूर करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।